हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम 2021 यानी पेट और यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2021। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हैं आपके आधुनिक भारतीय इतिहास यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, उसके लिए होंगे इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए कि कौन से और किस टॉपिक पे आपको क्या चाहिए, वीडियो चाहिए, तो ये ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और बी है A.O. ह्यूम और W.C. बनर्जी तथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और किसके सहयोग से हुई थी, किसकी प्रेरणा से हुई थी, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम की प्रेरणा से भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और दादा भाई नौरोजी इनको क्या कहा जाता है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है यानी भारत का पितामह कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था कि जो धन के निष्कर्षण का सिद्धांत दिया था, जो हमारे देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे और किस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था का शोषण करके, यहाँ के लोगों का शोषण करके जो धन अपने देश में ले जाते थे, तो उसके आधार पर इन्होंने धन के निष्कर्षण का सिद्धांत दिया था जो कि बहुत फेमस हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर सी, W.C. बनर्जी। नेक्स्ट है गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। इसमें ऑप्शन है पी मित्रा और बी है हरदयाल, सी है B.G. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और डी है बिपिन चंद्र पाल। तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, तो ये थे लाला हरदयाल यानी हरदयाल जी। ये क्या थे, ये थे आपके गदर पार्टी के प्रमुख नेता, संस्थापक नेताओं में से थे। इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना करी थी। नेक्स्ट हमारा है भारत में गरम दली यानी गरम दल आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। दो दल थे, एक नरम दल था और एक गरम दल था। गरम दल क्या था, ये भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों से क्या करता था, एक हिंसापूर्ण तरीके से उनको अंग्रेजों को हराना चाहता था। और जो नरम दल था वो क्या था, वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके या संवैधानिक तरीके से भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, भारत में गरम दली का आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक क्या थे, वो गरम दल के आंदोलन के पिता कहे जाते हैं और ये महाराष्ट्र में थे। और इन्होंने दो पत्र निकाले थे, मराठा और केसरी। ठीक है, और इन्होंने ही क्या किया था, महाराष्ट्र में शिवाजी जो उत्सव है उसको मनाना प्रारंभ किया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। ठीक है, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। आपके
ऑप्शन है लॉर्ड वेवल, बी लॉर्ड लिनलिथगो और सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था आपके लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो क्या थे? भारत के प्रधान सेनापति थे। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से JB कृपलानी, बी सरदार पटेल और सी जवाहरलाल नेहरू और डी महात्मा गांधी। तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके JB कृपलानी। ओके, JB कृपलानी थे, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इनको अच्छे से देख लीजिए, आपके होने वाले एग्जाम में ज़रूर आएंगे। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सी राजगोपालाचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड एटली और डी राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ओके, यानी बी ऑप्शन इज राइट। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ऑप्शन से 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी एक बार। तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ये थे आपके 1 बार बने थे। ठीक है, 1 बार बने थे। और कहाँ पे बने थे? ये आपके 1924 में बेलगांव में क्या था, 1 बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ओके, यानी डी ऑप्शन इज राइट। आठवां क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ठीक है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन से प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और सी ऑप्शन है तृतीय गोलमेज सम्मेलन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। ठीक है, इसमें उन्होंने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन भारतीय थे? एकमात्र भारतीय वो थे BR अम्बेडकर, जो कि क्या थे, अछूतों का क्या करते थे, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, ओके, दलित वर्ग है, उसका क्या करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जो कि 1930 में हुआ था और दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने भाग लिया था और इसमें आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसमें इन्होंने क्या पूछा है, भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी है सरदार पटेल और सी है BR अम्बेडकर और डी है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये है आपका पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अगर कभी ये पूछा जाए कि कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, ठीक है, तो वो होगा लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर ये पूछा जाए कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का, यानी भारतीय शब्द लगाया जाए या भारत का लगाया जाए, तो आपका आंसर सी राजगोपालाचारी होगा। ओके, ऑप्शन इज डी आपका राइट है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, भारत व पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था?
ये है आपका वेवल योजना, बी है क्रिप्स योजना, सी है चेम्सफोर्ड योजना और डी है माउंटबेटन योजना। तो भारत व पाकिस्तान का विभाजन किसके हुआ था, किसके अंतर्गत हुआ था? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था भारत का विभाजन, यानी 1947 में। और आंसर हुआ डी। नेक्स्ट हमारा है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन से लाला लाजपत राय, बी भगत सिंह, सी बाल गंगाधर तिलक, डी चंद्रशेखर आजाद। तो ये होगा आपका आंसर लाला लाजपत राय, जिसको कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, पिटाई करी थी, बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से उनको क्षति पहुंचाई थी। तो ये इन्होंने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, यानी ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 और डी 16 अगस्त 1942। ओके, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आपका 9 अगस्त 1942, यानी ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्न आंदोलनों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन असहयोग, चंपारण, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा। चंपारण, सविनय अवज्ञा, असहयोग, भारत छोड़ो। असहयोग, सविनय अवज्ञा, चंपारण, भारत छोड़ो। और डी है आपका चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। तो इसका सही कालानुक्रम होगा, क्या होगा सही कालानुक्रम? चंपारण, ठीक है, और फिर असहयोग और सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो, ठीक है। तो यानी चंपारण कब हुआ था? सबसे पहले 1917 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1921 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। और लास्ट भारत छोड़ो हुआ था 1942 में, ठीक है। यानी कि आपका 1917 में चंपारण असहयोग हुआ था, 1921 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, और भारत छोड़ो हुआ था 1942 में। ओके, ये आपके कालानुक्रम है। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप ज़रूर इस वीडियोस को देखें। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।